हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैक जीपैट एंड हाइपरजीवी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ बार्बिट्रेट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज फॉर थ्योरेटिकल पोर्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर। देखिए, जैसे स्ट्रक्चर है, इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें एक रिंग फॉर्म हो सकता है ना। वो रिंग बन रहा है क्योंकि ये क्लोज चेन है हमारी, है ना। तो एक रिंग जो है वो भी हमारा इसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। ठीक है, ड्रग की एक्टिविटी के लिए वो भी हमारा ज़रूरी है। उसके बाद हमारे ये ऑक्सो ग्रुप लगे हैं, ये सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स पोजीशन पे, ये हमारे जो हैं ये भी रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी इसेंशियल हैं एक्टिविटी के लिए, स्ट्रक्चर एक्टिविटी के लिए। उसके बाद हमारे ये जो दोनों सब्स्टिट्यूशन है ना, ये तो बहुत ही इसेंशियल हैं क्योंकि यहाँ पे हम सारा काम वर्क करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। तो आप फर्स्ट SAR का पॉइंट क्या मेंशन कर सकते हो? रिंग इज़ एसेंशियल फॉर स्ट्रक्चर एक्टिविटी। ठीक है, सेकेंड आप जो आप पोजीशन बता के ऑक्सो ग्रुप ऑन सेकेंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन एंड सिक्स पोजीशन आर एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। थर्ड आप इसमें मेंशन कर सकते हो R1 एंड R2 ऑन द पोजीशन फिफ्थ आर एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। ठीक है, ये आप तीनों पॉइंट याद रखना। फर्स्ट आपके हो गया रिंग, सेकेंड हो गए ऑक्सो ग्रुप एंड थर्ड हो गए आपके R1 एंड R2 एट द फिफ्थ पोजीशन दैट आर सब्स्टिट्यूट। अब आप पूछोगे यहाँ पे भी R लगा है तो यहाँ पे क्यों नहीं, ये क्यों नहीं एसेंशियल है? ये भी एसेंशियल है, इनके हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी देखेंगे, बट यहाँ पे हम मोस्टली ना H यूज़ करते हैं, इसलिए इसको R को मैंने इतना कंसिडर नहीं किया। मतलब मैंने क्या, साइंटिस्ट ने इतना कंसिडर नहीं किया कि यहाँ पे ऑलरेडी H ज़्यादा मेंशन करा जाता है। क्यों करा जाता है वो हम देखते हैं। ठीक है, बताती हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट चेन से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे इसमें। जैसे सपोज मान लो NR है तो जनरली यहाँ पे H ही लगा होता है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे H ही मेंशन होता है, जहाँ यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा दिया जाता है। बट अगर हम सपोज मान लो यहाँ पे H की जगह पे यहाँ पे हम मिथाइल ग्रुप लगा दें, CH3 लगा दें, यहाँ पे ये R हटा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ मैं, तो क्या होगा? हमारा जो CH3 होगा ना, ये एक बहुत ही वीकर एसिड बन जाएगा, वीकर एसिड फॉर्म होगा। वीकर एसिड फॉर्म होगा तो ये ऑलरेडी वीक एसिड है, तो ये नॉन आयनिक नेचर में होते हैं। नॉन आयनिक नेचर में है तो मतलब ये आयंस नहीं बनाएंगे, इसका मतलब ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी हमारी। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी तो वो हमारे CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर कर जाएगी। ठीक है, जो आपको पता होगा कि वहाँ पे हमारे ब्रेन में जो है ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट होते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या काम करते हैं? जो जितनी भी मतलब बहुत टाइट जंक्शन होती है, वहाँ पे पोर्स जो है हाइड्रोफिलिक ड्रग नहीं पास हो पाती, जबकि वहाँ पे लिपोफिलिक ड्रग ही पास हो पाती है। तो जितनी भी लिपोफिलिक ड्रग हैं, लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, वहीं पास हो पाती है वहाँ से। इसलिए ये मतलब इनका मिथाइल ग्रुप का ये रोल है कि ये एक वीकर एसिड बना लेते हैं, जिसकी वजह से नॉन आयनिक नेचर होती है। तो ये नॉन आयनिक नेचर से ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो है वो फॉर्म करते हैं। मतलब वो फॉर्म करते हैं तो ये एंटर कर जाते हैं इजीली CNS में एंटर कर जाते हैं। बट इनका इफेक्ट तो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, ऑनसेट एक्शन तो इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट इनका ड्यूरेशन जो है वो कम ही रहता है। जो इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ना, वो कम ही रहता है। तो यहाँ पे पहले मैं एक बात बता दूँ, ऑनसेट का यहाँ पे मतलब है आपकी ड्रग का इफेक्ट, कि कब वो इफेक्ट देती है, और ड्यूरेशन का मतलब वो कितना टाइम इफेक्ट देती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना ऑनसेट और एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में। ठीक है, तो ये आपका वर्ड है यहाँ पे। सेकेंड है हमारा जो सपोज ऑक्सो ग्रुप लगा है, यहाँ पे ऑक्सो ग्रुप लगा है तो यहाँ पे जनरली मैं O ही रहने देती हूँ। मतलब यहाँ पे O ही होता है सूटेबल। क्यों? क्योंकि अगर हम सब्स्टिट्यूट करते तो हमें सल्फ़र के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें थायोपेंटोन जो ड्रग मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं S लगा दूँ ना तो हमें थायोपेंटोन ड्रग जो है वो मिल जाती है, जो कि हमारी जो थायोपेंटोन ड्रग है मोस्टली लिपिड सॉल्युबल है। तो लिपिड सॉल्युबल तो ये नॉन आयोनाइज्ड है। नॉन आयोनाइज्ड है तो हर बार नॉन आयोनाइज्ड ड्रग हमारी सूटेबल नहीं होती, क्योंकि ये हमारी सॉल्युबल नहीं होती, हाइड्रोफिलिक में नहीं होती, है ना। हाइड्रोफिलिक ड्रग तो नहीं है, मतलब जो वाटर में तो सॉल्युबल नहीं होगी। तो जो सॉल्युबल नहीं होगी तो ये ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका तो कम होगा, साथ में इसका ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये सेकेंड पोजीशन को भी इतना प्रेफरेंस नहीं देती। मतलब फर्स्ट में मिथाइल ग्रुप ठीक है, अगर हमने ड्रग अपने ब्रेन में एंटर करानी तो हम लगा सकते हैं यहाँ पे
ऑलरेडी यहाँ पे H लगा होता है, दैट इज़ ऑल्सो सफिशेंट। ठीक है, तो सेकेंड पोजीशन पे हम जनरली O लगाते हैं, बट हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इसको सल्फर के साथ अगर हमने थायोपेंटोन ड्रग बनानी हो। ठीक है, तो वहाँ पे हम थायोपेंटोन ड्रग बनाएंगे तो उसके साथ हमारी क्या होगी, लिपिड सॉल्युबल ड्रग फॉर्म होगी। लिपिड सॉल्युबल ड्रग फॉर्म होगी तो वो हमारी नॉन आयनाइज्ड होगी। ठीक है, जिसके साथ क्या होगा, उसमें ऑनसेट तो इंक्रीज हो जाएगा बट ड्यूरेशन उसके साथ भी कम ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन मैंने जैसे बताया आपको कि यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे अगर मैं H लगा रही हूँ तो ये भी H ही लगा है, तो सेम सिमिलर पोजीशन तो है ना, तो वही सेम इफेक्ट आ गया। यहाँ पे मैं मिथाइल ग्रुप लगा सकती हूँ, वैसे ही हम कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट। और अगर मैं फोर्थ की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई ऑक्सो ग्रुप की कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है हमें सब्स्टिट्यूशन करने की, कोई इफेक्ट ही नहीं मिलेगा हमें, ऑलरेडी ये हमारे एसेंशियल हैं एक्टिविटी के लिए सफिशेंट है। तो फोर्थ एंड सिक्स पे कोई एक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड पे हम मिथाइल ग्रुप की अटैचमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ग्रुप पे सल्फर की अटैचमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ पे। तो आपको जैसे पता होगा कि यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं ना, वहाँ पे हम भागते हैं, मतलब जो चीज़ हम चेंज कर सकते हैं ना ज़्यादा हमारा वहीं होता है, तो हम वहीं पे जाके सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो हमारा हो गया काम, यहाँ पे हम कर ही नहीं सकते, यहाँ पे भी हमारा हो गया, यहाँ भी करके देख लिया। ठीक है, यहाँ भी हमारा हुआ नहीं कुछ, तो हम अब फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। जो फिफ्थ पार्ट है यही मेन रिस्पॉन्सिबल है हमारा। ठीक है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के लिए। तो ये हमारा क्या करता है, मान लीजिए जो R1 है और R2 है। R1 जो है यहाँ पे मैं R1 और R2 दोनों पे हाइड्रोजन लगा दूँ। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, तो ये क्या करेंगे, आपको तो पता ही होगा, जो कार्बन एंड हाइड्रोजन है ये तो हम बहुत देर से सुनते आ रहे हैं कि ये आयनाइज्ड फॉर्म बना लेती हैं। तो जब आयनाइज्ड फॉर्म बनेगी तो हमारी एक्टिविटी जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, एक्टिविटी जो मैक्सिमम आएगी तो वो हमारा जो अच्छा इफेक्ट आएगा एक। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि मैं सोचूं कि यहाँ पे हम अल्काइल ग्रुप लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है ये R1 R2 की जगह पे अगर हम अल्काइल चेन लगा लेते हैं। अल्काइल मीन्स अल्केन की चेन होती है ना, अल्केन होता है 4, तो अल्काइल में यहाँ पे 3 आ जाता है ना, तो वो हमारा बन जाता है अल्काइल चेन। ठीक है, यहाँ पे CH3 में अगर लगा दूँ, मतलब CH3 नहीं, मतलब कितना भी बड़ी चेन लगा दूँ, अप टू 5 कार्बन पेंटाइल तक लगा दूँ। ठीक है, ये कार्बन मैं ऐसे चेन लगा दूँ यहाँ पे, तो उसके साथ क्या होगा, मेरी एक्टिविटी ड्रग की इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, बट हाँ अगर मैं इससे बड़ी चेन में सोचूं कि मेरे और ड्रग की एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो मैं यहाँ पे और बड़ी चेन कर दूँ, तो वो लालच बुरी बला वाला हिसाब आ जाता है यहाँ पे। तो हम वो नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि उसके साथ चेन के साथ हमारा मॉलिक्यूलर वेट, जो मॉलिक्यूलर साइज़ है हमारी चेन का, वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से वो सॉल्युबलाइज नहीं होगी ड्रग। ठीक है, तो ये पास भी नहीं होगी वहाँ से, मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ जाएगा तो पास कहाँ से होगी वो। ठीक है, तो इसलिए जो हम वो भी जो है स्किप कर देते, मतलब अप टू 5 तक तो हमें फ़ायदा है, मतलब उसके साथ तो हम एक्टिविटी को इन्हांस कर सकते हैं, बट 5 से ज़्यादा हम चेन को नहीं इंक्रीज कर सकते। ठीक है, उसके साथ हमारा ड्यूरेशन कम हो सकता है, और ड्यूरेशन कम क्या, वहाँ से आएगा ही कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, क्योंकि वो पास ही नहीं हो पाएगी वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ब्रांच साइक्लिक अनसैचुरेटेड जो चेन है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मैं R की जगह पे ब्रांच चेन लगा दूँ, या साइक्लिक चेन लगा दूँ, या अनसैचुरेटेड लगा दूँ, तो इसके साथ क्या होता है, हमारा जो फास्ट एक्शन आता है, एक्शन हमारा फास्ट हो जाता है, बट हमारा ड्यूरेशन जो है वो कम ही रहता है। ठीक है, जैसे कि फिनोबार्बिटोल है, ये 5th पोजीशन पे हम चेंज करते हैं इसका, तो फिनोबार्बिटोल जो है वही ऐसे ही फॉर्म होती है, यहाँ पे ब्रांचिंग कर देते हैं, साइक्लिक की अनसैचुरेटेड लगा देते हैं, तो इसके साथ हम फास्ट अपना एक्शन कर देते हैं, ऑनसेट एक्शन को फास्ट कर देते हैं, बट ड्यूरेशन हमारा कम ही रहता है। ठीक है, तो यह ज़्यादातर हम यहाँ पे प्रेफर करते हैं ज़्यादातर स्ट्रेट चेन। ठीक है, तो 5th पोजीशन की आपको समझ आई कि यहाँ पे अगर मैं H का सब्स्टिट्यूशन करूँ, H के साथ सब्स्टिट्यूट करूँ, तो हमारी ड्रग आयनाइज्ड हो जाएगी, वो हाई एक्टिविटी शो करेगी। ठीक है, अगर मैं अप टू 5 चेन इंक्रीज़ कर दूँ, अल्काइल चेन की 5 तक कर दूँ, एक्टिविटी इन्हांस हो जाएगी, बट उससे ज़्यादा कर दूँ तो वो साइड इफेक्ट देगी, मतलब कि साइड इफेक्ट मतलब वो पास नहीं हो पाएगी ना, ब्लड ब्रेन बैरियर से भी नहीं पास हो पाएगी वो, क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज उसका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो
तो अगर ब्रांच साइक्लिक अनसैचुरेटेड जो है वो मैं यहाँ पे लगा दूँ तो उसके साथ हमारा ऑनसेट एक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगा, बट ड्यूरेशन हमारा कम हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट चेन ही प्रेफर करते हैं। तो अगर इसका पहले आप इसको क्लिक कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसके साथ ही आपको करवाती हूँ कि जो हमारी ड्रग्स हैं, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, तो अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूँ कि क्या है। बहुत ईजी है, जो मैंने बोला है वही। फर्स्ट है हमारा SAR का पॉइंट कि हमारा रिंग जो है वो इसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। 3 जो ऑक्सो ग्रुप लगे हैं सेकंड, फोर्थ एंड 6th पोजीशन पे, वो भी इसेंशियल है। सेकंड 2 सब्स्टिट्यूशन लगे हैं 5th पोजीशन पे, वो भी इसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। उसके बाद जो पोजीशन है हमारी 5th पोजीशन, ये सब 5th पोजीशन के लिए हैं, ये भी 5th पोजीशन के लिए, ठीक है। अगर मान लो मैं R1 R2 रिप्लेस कर देती हूँ H के साथ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, वो आयनाइज्ड होगी, हाई एक्टिविटी शो होगी, ठीक है। अगर मैं लेंथ जो है चेन की इंक्रीज कर दूँ अप टू 5 to 6 कार्बन, ठीक है, उसके साथ हमारी पोटेंसी इंक्रीज हो जाएगी ड्रग की, ठीक है। मतलब उसके साथ डिप्रेसेंट एक्शन जो होगा वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, प्लस उसके साथ कन्वर्जेंट इफेक्ट जो है, एक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक लिपोफिलिक ड्रग की नेचर है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ब्रांच और साइक्लिक चेन लूँ, ठीक है, अनसैचुरेटेड, इसके साथ पोटेंसी तो इंक्रीज होगी, बट इन्हांस एक्शन तो ऑनसेट तो इन्हांस होगा, बट एक्शन जो ड्यूरेशन है वो हमारा कम ही रहेगा। तो इसलिए बेटर है कि मैं नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन चेन लगाऊं ताकि हमारी एक्टिविटी भी इंक्रीज हो सके, है ना। तो पोजीशन 5 पे मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगी जो हमारी नॉर्मल सैचुरेटेड चेन होगी, ठीक है, वो प्रेफर करूँगी। उसके बाद मैंने आपको यहाँ ये पॉइंट क्लियर किया कि अगर मैं चेन को अप टू 6, 7, 8, 9 ले जाती हूँ, आगे तक ले जाती हूँ, तो उसके साथ क्या होगा, एक्टिविटी हमारी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि मॉलिक्यूलर जो साइज़ होगा हमारी चेन का वो बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फिनाइल ग्रुप लगा दूँ यहाँ पे 5th पोजीशन पे, तो हमारी ड्रग जो है लिपोफिलिक नेचर में होगी। लिपोफिलिक नेचर में हमारी इंक्रीज होगी एक्टिविटी, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर से पास कर जाएगी, तो एक्टिविटी भी हमारी जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे जो पॉइंट थे SAR हैं बारबिचुएट्स का। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब मेरे चैनल ज़रूर कर देना। तो अगर नहीं समझ आया होगा तो प्लीज़ मुझे मेंशन कर देना कमेंट में। कोई भी फीडबैक हो तो मुझे बता देना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है रिगार्डिंग फार्मेसी के आपके सब्जेक्ट के, तो मुझे मेंशन करना। और अगर मेंशन नहीं कर सकते तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आई एम हियर। और ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स एंड थैंक यू।